कवि कुमार विश्वास अपनी बेहतरीन कविता पाठ के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही वो अपनी बेबाकी के लिए भी काफी फेमस है। वो सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं और राजनेताओं को भी घेरने में कोई कमी नहीं करते हैं। मौका पाते ही वो सभी को लपेट लेते हैं, फिर चाहे वो कोई राजनेता हो या फिर सेलिब्रिटी। ऐसे में पिछले दिनों मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के पुराने मामले के बारे में बात की थी और सवाल उठाया था। उन्होंने केबीसी में रामायण से जुड़े सवाल का जवाब ना दे पाने वाले मामले पर सवाल उठाया था, जिसके बाद एक्टर ने सफाई भी दी थी कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। इसी बीच अब ये मामला शांत हुआ तो कुमार विश्वास का तंज भरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी से जोड़ा जा रहा है। इसमें कवि लोगों को अपने बच्चों को रामायण पढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल डॉक्टर कुमार विश्वास हाल ही में मेरठ महोत्सव में पहुंचे थे। इसी दौरान का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, अपने बच्चों को नाम याद करवाइए, सीता जी की बहनों का, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। ऐसे में अब कुमार विश्वास के इस बयान के सामने आने के बाद लोग इसे एक्स पर जमकर शेयर कर रहे हैं और इसे सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी से जोड़ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे यूजर भी रहे जिनका यह कहना है कि उनका बयान सोनाक्षी सिन्हा से संबंधित नहीं है। खैर, अब यह तो खुद कुमार विश्वास के सफाई देने के बाद ही साफ हो पाएगा, आखिर उन्होंने किसके लिए यह तंज जैसा बयान दिया है। गौरतलब है कि इसके पहले सोनाक्षी सिन्हा के रामायण से जुड़े सवाल का जवाब ना दे पाने वाले मामले को मुकेश खन्ना ने उठाया था, साथ ही उनकी परवरिश पर सवाल किया था। हालांकि जब इस पर सोनाक्षी ने तीखे शब्दों में रिएक्शन दिया तो यू टर्न लेते हुए शक्तिमान अभिनेता ने कहा था कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, वो केवल आज की पीढ़ी जैन जी कहे जाने वालों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि आज की पीढ़ी गूगल और मोबाइल फोन की गुलाम बन गई है, उनका ज्ञान विकिपीडिया और यूट्यूब तक सीमित हो गया है। अंत में एक्टर ने दुख भी जताया था कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर सोनाक्षी का नाम लिया और कई इंटरव्यू में उनका नाम लिया था। उन्होंने तय किया था कि अब यह दोहराया नहीं जाएगा। इसके बाद मामला शांत हुआ था कि अब कुमार विश्वास ने इस तार को फिर से जोड़ दिया है। देखना होगा कि इस पर शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी का क्या रिएक्शन आता है। कुमार विश्वास के बयान के बाद बुरी तरह तिलमिलाई शुक्रिया श्रीनेत ने कहा, दूसरों के बच्चों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देने वाले कवि महोदय, सोनाक्षी के पति के धर्म से नफरत करने में आप रामायण में परस्पर प्रेम पर कितना मधुर अंकित है वो भूल गए क्या। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत्य श्रुति नीति। आपने रामायण का अध्ययन वाकई में किया होता तो प्रेम जरूर समझते। आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की लालसा तो बहुत है, लेकिन प्रभु राम की शालीनता और मर्यादा का रति भर गुण नहीं। 2 मिनट की सस्ती तालियां तो आपको जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। आपको गलती का एहसास करके एक पिता और उनकी बेटी दोनों से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कांग्रेस के एक और नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी कुमार विश्वास पर निशाना साधा। बता दें कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर और वर्तमान में राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का नाम रामायण है और हाल ही में उनकी बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ज्वेलरी बिजनेसमैन इकबाल रत्नासी के बेटे एक्टर जहीर इकबाल से शादी की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। उद्धव शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि कांग्रेस के लोग भी राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बगैर राम मंदिर का सपना कभी पूरा नहीं होता। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर पीएम मोदी की भूमिका भी नकार दी है। संजय राउत ने कहा, न केवल भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, शिवसेना, विहिप, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया था। संजय राउत ने यह नहीं स्पष्ट किया कि किस स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल थे।
संजय राउत ने इस दौरान आरएसएस पर आरोप लगाया कि वह देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे खड़े कर रहा है। उन्होंने ये टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को लेकर की। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर इस देश के इतिहास में एक आंदोलन था। मेरा मानना है कि सभी ने उस आंदोलन में योगदान दिया। न केवल बीजेपी और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, वीएचपी, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी आंदोलन में योगदान दिया था। संजय राउत, यह सही है कि कोई भी सिर्फ मंदिर बनाकर नेता नहीं बन सकता। यह देश एक मंदिर है, आपको इसे बनाना चाहिए। मोहन भागवत, आप ही ऐसे लोगों को सत्ता में लाए हैं, इसलिए अब आप जिम्मेदारी ले। राम मंदिर से लेकर पीएम मोदी को लेकर संजय राउत ने मोहन भागवत के किस बयान का जिक्र किया था, तो बता दें कि यह बयान शुक्रवार का था। मोहन भागवत ने देश में एकता और सद्भाव का आग्रह करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू भक्ति के प्रतीक के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए भागवत ने कहा था कि अब भक्ति के सवाल पर आते हैं, वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी। यह हिंदुओं की भक्ति का स्थल है। हालांकि उन्होंने विभाजन पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। इसका समाधान क्या है, हमें दुनिया को दिखाया जाना चाहिए कि हम सद्भाव से रह सकते हैं। इसलिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को संसद में धक्का देकर चोटिल करने के मामले में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दूसरी ओर बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भी एक केस दर्ज कराया था। इस केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम करेगी। इसको लेकर संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार इस मामले को ईडी, सीबीआई और सीबीआई को भी दे सकती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार मामले की जांच एफबीआई से भी करवा सकती है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार झूठे केस फाइल करती है। राउत धक्का मुक्की केस में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का बचाव करते दिखे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। गांधी परिवार के कभी खास रहे मणिशंकर अय्यर अब कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर अब गांधी परिवार के बारे में खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें अब पार्टी लाइन की भी चिंता नहीं। अव्वल तो उन्हें अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। अब वे इंडिया गठबंधन के लिए ममता की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वे कांग्रेस पार्टी को सही और गलत बताने लगे हैं। अय्यर का मानना है कि इंडिया अलायंस को लीड करने की काबिलियत ममता बनर्जी में है। मणिशंकर अय्यर ने इससे पहले गांधी परिवार पर करियर खत्म करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनका सियासी करियर गांधी परिवार ने ही बनाया और खत्म भी उसी ने किया। उनके हालिया बयानों से लग रहा है कि वे शत्रुघ्न सिन्हा की राह पर चल पड़े हैं। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके बगैर कोई और नेता विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकता। अपनी किताब अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स को रिलीज करने के बाद उस इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी ब्लॉक का लीडर पद छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी नेता बनना चाहे उसे बनने देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ममता बनर्जी में ऐसा करने की क्षमता है। मणिशंकर अय्यर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि दूसरे नेताओं में भी दम है कि वे गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। इन नेताओं के पास प्रतिभा भी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ने कहा कि वो नहीं मानते कि गठबंधन का नेतृत्व। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस तो केंद्रीय भूमिका में ही रहने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी को भी सुझाव देने के लहजे में कहा कि भले ही वो विपक्षी गठबंधन के मुखिया न रहे, लेकिन उनका सम्मान उससे भी ज्यादा रहेगा। मणिशंकर अय्यर के इस बयान से ऐसा लगता है कि उनका राहुल गांधी से मोहभंग हो गया है। उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर है।
राहुल गांधी जबरदस्त दबाव फेस कर रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। उनके अपने अय्यर ही उनकी आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। लालू यादव, शरद पवार भी ममता के पक्ष में हैं। अब जब अय्यर ने भी ममता पर भरोसा जता दिया है, ऐसे में कांग्रेस और मुश्किल में घिर गई है। मणिशंकर अय्यर बीते कुछ समय से लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी पॉडकास्ट में तो कभी बुक के विमोचन पर। जब भी मौका मिलता है वे अब गांधी परिवार को घेर रहे हैं। भाजपा में कभी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ऐसा ही किया था। अब सवाल यह है कि आखिर मणिशंकर अय्यर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस में उसकी पूंछ लगातार खत्म होती जा रही है। कई विवादित बयानों से तो कांग्रेस ने पल्ला भी झाड़ लिया। यही वजह है कि अब मणिशंकर अय्यर खुलकर कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने खुलकर कहा था कि कांग्रेस ने उनका करियर बनाया भी और खत्म भी किया। साथ ही उन्होंने अपने और राहुल गांधी के सीमित रिश्तों से भी दुनिया को वाकिफ कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी से 10 सालों तक उन्हें मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिमी बंगाल के 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उम्मीदवारों के चयन में बहुत सारी खामियां हैं। बंगाल सरकार और भर्ती करने वाली एसएससी को लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भर्ती में गड़बड़ी का पता राज्य सरकार को चल चुका था तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई। दरअसल साल 2016 में पश्चिमी बंगाल के स्कूल सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। कहा गया था कि 5 लाख से 15 लाख रुपए तक घूस लेकर नौकरी दी गई। इस मामले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी मॉडल अर्पिता मुखर्जी और एसएससी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को हटाए गए शिक्षकों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। यह घोटाला सामने आने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस आधार पर भर्ती रद्द कर दी थी क्योंकि दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 1 साल से अधिक समय तक लंबित रहने के बाद सुनवाई शुरू हुई। शीर्ष न्यायालय की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार से पूछा, अतिरिक्त पद बनाने का उद्देश्य क्या था। गड़बड़ी का पता लगने के बावजूद आपने दागी उम्मीदवारों को बाहर क्यों नहीं किया। दाल में कुछ काला है या सब कुछ ही काला है। पीठ ने कहा कि दागी उम्मीदवारों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि अयोग्य या जिनके रैंक में हेरफेर करके उन्हें चयन सूची में लाया गया, जिनके अंकों में हेरफेर करके उन्हें योग्य उम्मीदवारों से आगे कर दिया गया, OMR में हेरफेर जिनमें से कुछ खाली थे और जो मेरिट सूची में नहीं थे उन्हें नियुक्त किया गया। बेंच ने कहा कि भर्ती में घोटाले का पता जस्टिस रंजीत कुमार बाग आयोग ने लगाया था और सीबीआई ने इसकी पुष्टि की थी। यहां तक कि एसएससी ने भी अनियमितताओं को स्वीकार किया था। 25,000 पदों के लिए 22 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन साल 2020 में एसएससी ने उन सब की उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर दी थी। इस आधार पर हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। एसएससी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि सीबीआई ने दागी उम्मीदवारों की पहचान की है और यह संख्या एसएससी द्वारा पहचाने गए उम्मीदवारों से कमोबेश मेल खाती है। उन्होंने तर्क दिया कि दागी उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि हजारों शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा।
इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खारिज कर दिया और कहा, हम ऐसी दलीलें स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि वह उन विभागीय उम्मीदवारों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी जो बेदाग है और इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने से पहले लंबे समय तक काम कर चुके हैं। कोर्ट ने कहा, हम उन्हें पहले के कैडर में वापस जाने की अनुमति देने पर विचार करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।